साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ढोल के परफॉर्मेंस के 2 विश्व कीर्तिमान बनाए और इसका प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को वहां पर प्रदान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। आसम असम इस थीम पर आधारित एक रंगारंग भव्य कार्यक्रम का आयोजन इस स्टेडियम में किया गया, जो कि बदलते हुए पूरे पूर्वोत्तर की झलक वहां पर पेश करता है। इसके पहले आज एक दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां 14,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात पूरे असम को दी, वहीं साथ साथ अभी इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि असम की संस्कृति बेहद समृद्ध है। केंद्र सरकार का सबसे ज़्यादा जोर पूर्वोत्तर राज्य के समेकित विकास पर है, समग्र विकास पर है। फिजिकल, डिजिटल, सोशल और कल्चरल जो कनेक्टिविटी है, इसको बढ़ावा देना और सबको एकता के सूत्र में बांधकर नए भारत के उत्कर्ष में सबका योगदान और अंशदान सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की नीतियों का प्रमुख हिस्सा है। और पिछले 9 वर्षों में तेज़ी से अगर देखें तो कनेक्टिविटी बढ़ी है, चाहे वो हवाई हो, चाहे वो रेल संपर्क हो, चाहे सड़क संपर्क हो। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के तहत समूचे पूर्वोत्तर का विकास किया जा रहा है, असम का विकास किया जा रहा है। असम के युवाओं का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में असम के युवा, पूर्वोत्तर के युवा पूरे अपनी ताकत से, पूरी अपनी ऊर्जा से राष्ट्र निर्माण में जुट जाएं इस अमृतकाल में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले आज समूचे पूर्वोत्तर में और असम में लोगों का संपर्क शेष देश से बेहद तेज़ी से बढ़ा है, चाहे वो भावनात्मक संपर्क हो, चाहे वो व्यक्तिगत संपर्क हो, चाहे वो डिजिटल संपर्क हो, चाहे वो यातायात के संपर्क हो, चाहे वो संचार के संपर्क हो। तो भाई एक बार देखते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ के नामरूप में 500 टीपीडी मेथनॉल संयंत्र समेत विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, मेथनॉल संयंत्र बनने से असम अब पड़ोसी देशों को मेथनॉल कर पाएगा निर्यात। रेलवे की 5 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। असमिया नववर्ष पर भव्य बिहू विश्व कीर्तिमान में बनाने वाले कार्यक्रम में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में एम्स गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्र को किया समर्पित। असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की रखी आधारशिला। साथ ही पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करके आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में लिया हिस्सा। एक स्मारिका का किया विमोचन। प्रधानमंत्री ने कहा, लोकतंत्र के एक स्तंभ के तौर पर हमारी सशक्त और संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया की भूमिका उतनी ही अहम। संविधान में समाये समानता, समरसता के मूल्य को बताया आधुनिक भारत की नींव। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किया तलब। 16 अप्रैल को सीबीआई करेगी पूछताछ। शराब घोटाला मामले में ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अभी भी हैं जेल में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर। बीरभूम में भाजपा कार्यालय का किया शिलान्यास। अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। बंगाल में रामनवमी पर हुए जुलूसों पर हमले को लेकर ममता सरकार को घेरा। कहा, दीदी के शासन में बंगाल बम धमाकों का सेंटर बना। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 133वीं जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संसद भवन परिसर में दी श्रद्धांजलि। देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। और आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स की सनराइजर्स हैदराबाद से होगी भिड़ंत। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में भव्य बिहू कार्यक्रम का अवलोकन किया। सरसजई स्टेडियम में हुए इस रंगारंग समारोह में 11,000 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। एक ही स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े बिहू नृत्य प्रदर्शन में असम के 31 जिलों के कलाकार शामिल हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाकारों के जोश और जज्बे को सराहा। साथ ही साथ 2 विश्व कीर्तिमान बनाए गए, जिसका प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों ने सौंपा। असम के हजारों कलाकारों की ये मेहनत, ये परिश्रम, ये तालमेल आज देश और दुनिया बड़े गर्व के साथ देख रही है। एक तो अवसर इतना बड़ा है, उत्सव इतना बड़ा है, दूसरा आपका जोश और आपका जज्बा ये लाजवाब है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर में विकास की तेज यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि का वातावरण स्थापित हुआ है। हमारी सरकार के प्रयासों से आज नॉर्थ ईस्ट में हर तरफ स्थायी शांति आ रही है। अनेकों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट में अविश्वास का माहौल दूर हो रहा है, दिलों की दूरी मिट रही है। आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें इसी माहौल को और बढ़ाना है, दूर तक लेके जाना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उपहार दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर पलाशबाड़ी और सुवाल कुची को जोड़ने वाले पुल का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ के नामरूप में 500 टीपीडी क्षमता वाले मेथनॉल संयंत्र की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में स्थित विभिन्न रेलखंडों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण सहित 5 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने शिवसागर में रंगघर के सौंदर्यीकरण से संबंधित परियोजना का भी शिलान्यास किया। असम दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एम्स गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्र को समर्पित किया। 1120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स गुवाहाटी 30 आयुष बिस्तरों सहित 750 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक अस्पताल है। इस अस्पताल में हर साल 100 MBBS के छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता होगी। यह अस्पताल उत्तर पूर्व के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। नॉर्थ ईस्ट को विकास की बड़ी सौगात देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत कुछ ऐसे हुआ। पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के पहले एम्स का शुभारंभ किया। मई 2017 में इस संस्थान का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। 1120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स गुवाहाटी 30 आयुष बिस्तरों सहित 750 बिस्तरों वाला एक अत्याधुनिक अस्पताल है। इस अस्पताल में हर साल 100 MBBS के छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता होगी। यह अस्पताल उत्तर पूर्व के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। हमने बीते वर्षों में 15 नए एम्स पर काम शुरू किया। 15 इनमें से अधिकतर में इलाज और पढ़ाई दोनों सुविधा शुरू हो चुकी है। एम्स गुवाहाटी भी इस बात का उदाहरण है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके भी दिखाती है। प्रधानमंत्री ने 3 मेडिकल कॉलेजों नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज, नलबाड़ी नागांव मेडिकल कॉलेज, नागांव और कोकराझार मेडिकल कॉलेज
कोकराझार को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इन तीनों कॉलेजों का निर्माण लगभग 1750 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इनमें से प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं के साथ 500 बिस्तरों वाले शिक्षण अस्पताल संलग्न है। इनमें प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता होगी। पीएम मोदी ने दोहराया कि उनकी सरकार का मंत्र राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम है। भाजपा की सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है। इसलिए हमने वोट बैंक के बजाय देश की जनता की मुश्किलों को कम करने पर फोकस किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी किया। इसका निर्माण लगभग 546 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अत्याधुनिक आविष्कारों और अनुसंधान एवं विकास की सुविधा प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करके आपके द्वार आयुष्मान अभियान का भी शुभारंभ किया। पीएम ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए उनकी सरकार पूरे सेवा भाव से जुटी हुई है। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर लगता था। एक परायेपन का भाव उन्होंने पैदा कर दिया था। हम तो सेवा भाव से, आपके सेवक होने की भावना से, समर्पण भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमें दूर भी नहीं लगता और अपनेपन का भाव भी कभी भी कम नहीं होता है। पीएम के इन तोहफों से नॉर्थ ईस्ट में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बहुत लाभ होगा। इससे क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो गई हैं। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में भी हिस्सा लिया। गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम पुलिस द्वारा डिजाइन किए गए एक मोबाइल एप्लीकेशन असम कॉप का भी शुभारंभ किया। यह ऐप अपराध और आपराधिक नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम और वाहन राष्ट्रीय रजिस्टर के डेटाबेस से अभियुक्तों और वाहनों की खोज की सुविधा प्रदान करेगा। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के असीम सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में न्यायपालिका की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने एक सशक्त और संवेदनशील न्यायपालिका को बेहद अहम बताया। आज 21वीं सदी में हर भारतवासी के सपने और उसकी आकांक्षाएं असीम है। इनकी पूर्ति में लोकतंत्र के एक स्तंभ के तौर पर हमारी सशक्त और संवेदनशील जुडिशरी की भूमिका भी उतनी ही अहम है। देश के संविधान की भी हम सभी से ये निरंतर अपेक्षा है कि हम समाज के लिए एक वाइब्रेंट, स्ट्रांग और आधुनिक लीगल सिस्टम बनाएं। खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा।
वंडर लाई है, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये है भुलक्कड़ भास्कर। सॉरी। भास्कर, ढक्कन लगाना भूल गया। भुलक्कड़ भास्कर, तुम्हें कहा था मेरे बेटे को घर ड्रॉप करवाना है और क्लाइंट को ऑफिस लाना है। आप में से किसी को पीएनबी का नंबर पता है? 1800 पीएनबी का नया टोल फ्री नंबर 1800 सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को तलब किया है। गौरतलब है कि शराब घोटाला मामले में ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में हैं। उन्हें सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। उधर साल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों पर पार्टी के पोस्टर, बैनर और स्टिकर लगाए थे। इस मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। इस संबंध में गोवा की पेडना पुलिस ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के गोवा प्रमुख एडवोकेट अमित पालेकर को तलब किया है। अरविंद केजरीवाल को 27 अप्रैल को थाने में पेश होने को कहा गया है। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।